हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर एस.के. सिंह। नसीब जगाने के लिए मेहनत का बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे आपका नसीब जग ही नहीं सकता है। तो मेहनत बहुत करने की ज़रूरत है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट ये समझते हैं कि यार किस्मत में होगा तो मिल ही जाएगा। देखिए, किस्मत में कुछ नहीं होता है। जिनके हाथ भी नहीं होते हैं ना, उनके पास भी बहुत सारा चीज़ होता है। तो हाथों के लकीरों से कुछ नहीं होता है, माथों के पसीनों से सब चीज़ होता है। जब तक आप मेहनत एक अच्छे डायरेक्शन में नहीं करेंगे तो आपको कुछ भी चीज़ अचीव नहीं होगा, कुछ भी चीज़ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे खाना भी रखा है और आप कहेंगे कि किस्मत में होगा तो मेरे स्टमक में चला जाएगा, तो ऐसा कभी भी किस्मत नहीं जागने वाला है जिससे खाना आपके स्टमक में चला जाए। तो कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ आप करेंगे तो उसके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। अब मेहनत से दो चीज़ें हैं, मेहनत गधा भी करता है और घोड़ा भी करता है। अब इस मेहनत जो है एक अच्छे डायरेक्शन में अगर आप करते हैं तभी आप सफलता के उन तमाम बुलंदियों को छू पाएंगे। नहीं तो आप मेहनत अंधेरे में करते रहेंगे, ठीक है, मेहनत अंधेरे में करते रहेंगे, उसका कुछ फ़ायदा होगा नहीं। तो इसलिए मेहनत एक अच्छे डायरेक्शन में करिए। आप अगर नीट के एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है इस वक्त उसको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे किस वक्त क्या करना चाहिए। अगर मैं आपसे छोटा सा प्रश्न पूछूं कि आपको मैं कहूं कि आपको दिन में सोना है, रात में करना है, ऐसे बहुत सारे लोग करते भी हैं, वो बायोलॉजिकली सही नहीं है। हम लोग एज ए डॉक्टर हम लोग भी करते हैं, दिन में सो जाते हैं, रात को ड्यूटी करते हैं, बट बायोलॉजिकली ये ठीक नहीं है। जो समय निर्धारित है, जो समय नेचर ने निर्धारित किया है, उसी समय आपको काम करना चाहिए, है ना। उसी समय अगर आप काम करेंगे तो उस काम का फल आपको मिलेगा। कहने का अर्थ ये है कि अगर आप मेहनत एक अच्छे डायरेक्शन में करेंगे तभी आपका उस मेहनत का फल मिलेगा। नीट के एस्पिरेंट हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि आपके लिए समय बहुत कम है, क्योंकि नीट के हर एस्पिरेंट के पास समय की बहुत कमी रहती है। तो कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बढ़ाइए, अपने कोर्स को ख़त्म करिए। आपको समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है। आपके लिए एनसीईआरटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो या बायो हो। आपके लिए एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। एनसीईआरटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो। एक एक लाइन उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, समझिए, सीखिए और अपने जहन के अंदर फीड कर लीजिए। क्योंकि एनसीईआरटी को अगर आपने अच्छे तरीके से समझ लिया तो समझ जाइए कि आपका हर काम मतलब 80 to 90% काम आसान हो जाएगा। बट उस एनसीईआरटी को समझने के लिए आप एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन नहीं याद कर सकते हैं। उसको समझने के लिए आपको कंसेप्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एनसीईआरटी के जो लाइन है वो बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड वे में है, बहुत ही सटीक है, आपस में मिले हुए हैं। तो उसको करने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज़ है और कैसे कर सकते हैं, राइट। तो एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़िए। उसके अलावा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है। 12 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को करिए, ठीक है। 12 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होना ही होना चाहिए, और उसके साथ नीट का पेपर, एम्स का पेपर भी होना चाहिए। दूसरा चीज़ ये है कि अब क्या होता है कि बहुत बार आप पढ़ाई करते जाते हैं 12 घंटे, 14 घंटे, बट ये कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती। अगर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाएगी तो वैसे भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेक कि आपके स्टडी बहुत ही कंटिन्यू रहे। कंटिन्यूटी को बढ़ाने के लिए आपको 2-3 चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। भले ही आप स्टडी आवर्स को कम बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट उसको मेंटेन कीजिए, कोशिश कीजिए। ये प्रैक्टिस करने से ही सीखा जाता है। और जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।